प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर मंजू जी नाटा एवं समस्त श्रावक श्राविकागण, भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण कल्याणक वर्ष चल रहा है। अमावस्या के दिन 2551वां निर्वाण कल्याणक दिवस प्रभु महावीर का मनाया जाएगा। आज लोगोत्तमे श्रमणे नाय पुत्ते, लोक में श्रमण महावीर उत्तम है, श्रेष्ठ है। उन्होंने ऐसा क्या दिया जिससे वे अन्य से श्रेष्ठ बन गए। विषय पर आज विशेष भगवान महावीर निर्वाण, मोक्ष और उनके सिद्धांत दर्शन पर विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत मंगलाचरण से। मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा तेरापन महिला मंडल की बहनों मंगलाचरण को। कांते कांते सकल सरितां संगमैव प्रवादे स्याद्वाद सकल वचसामुद्गमय्य सत्यं सत्यांसे वियुतमिह दिष्टं बुद्धजने महावीरो धीर स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपदं महावीरो धीर स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपदं नैरागो नो द्वेष प्रसमरस पीयूषललितं शरीरं संवृत्तं गरलममृतं विस्मय कथा न दृष्टिन्नो दंस प्रखर फणिनाशापि सफल महावीरो धीर स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपदं महावीरो धीर स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपदम् इदं शस्त्रं भित्तिं जनयति जनानामधिमनम् इदं शयनं दनं जनयति समाजे प्रतिपदं विदेहे देहस्य स्थितिर्भयमाप्नोति सहजं महावीरो धीर स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपदं महावीरो धीर स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपदम् अनन्तानन्देन क्वचिदपि न कष्टानुभवनम् अनन्तं तज्ज्ञानं विदितमभितो विश्वमखिलम् अनन्ता शक्ति क्वचिदपि न किंचित् प्रतिहता महावीरो धीर स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपदं महावीरो धीर स्फुरतु मम चित्ते प्रतिपदम्। सभा के अध्यक्ष लक्ष्मीपत जी बापना को वक्तव्य। आराध्य के श्री चरणों में वंदन।
ज्योतिपुंज युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रम जी के चरणों में भावरी वंदना। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनि वंदे को चरणों में वतन बंदा भी। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर मंजू जी नाटा, श्राग श्राग समाज सादर जयचिनंदर। आज मुनिश्री के सानिध्य में भगवान महावीर का 50वां निर्वाण कल्याणक वर्ष हम लोग मना रहे हैं। मैं मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आज इस प्रोग्राम के मुख्य वक्ता डॉक्टर मंजू जी नाटा पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पूरी दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, प्रदूषण चारों तरफ फैल रहा है, कलह लड़ाई झगड़े सब जगह फैल रहे हैं। इस रास्ते पे चल करके हम लोग कभी भी सुखी नहीं हो सकती है। अगर हमको सुखी होना है, शांति से रहना है, तो भगवान महावीर के सिद्धांतों पे चढ़ना पड़ेगा, उनके सिद्धांतों को मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम लोग सुखी रह पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं मेरी तरफ से, सभा परिवार की तरफ से, संपूर्ण श्राग समाज की तरफ से भगवान महावीर के प्रति अपना श्रद्धा से नमन करता हूँ एवं यही मंगल कामना करता हूँ उनके कुछ गुण अगर हमारे अंदर में आ जाए तो हम भी अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसी के साथ ओम हरम। अब मैं आमंत्रित करूंगा बाल मुनि कुणाल कुमार जी को आर्ष वाणी के द्वारा प्रभु महावीर की अभ्यर्थना करने हेतु उनके चरणों में अपनी भावाभिवंदना व्यक्त करने हेतु बाल मुनि कुणाल कुमार जी। जहगीश सेने पुख्ते सुवाज अरविंद माऊ खतीन सिठ जहदंत वके इसीन सिठ तहवधमाणे दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगोत्तमे समणे नायपुत्ते थित्तीन सिद्धा लवसत्तमावा सभा सुहम्मा वसभान सिद्धा निर्वाण सिद्धा जह सर्वधम्मा ननायकुत्ता परमथिनानि। ओम। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर मंजू जी नाटा उपस्थित हैं। आप बहुआयामी व्यक्तित्व और कर्तृत्व की धनी है। जैन आगम का गहन अध्ययन आपकी रुचि का विषय रहा है और भारतीय चित्रकारी में 4 वर्ष से डिप्लोमा आपने प्राप्त किया है। चित्रों में अनेकांत दर्शन विषय पर लाडनू से PhD की डिग्री आपने प्राप्त की है और जैन साधु साध्यों द्वारा लगभग 1000 हस्तलिखित पांडुलिपियों में आपने चित्र बनाए हैं और आचार्य तुलसी के जीवन दर्शन पर भारतीय चित्र शैली में 4x56 की म्यूरल पेंटिंग आपने निर्माण की, जो सरदार सर के सदोपनिषद में प्रदर्शित है। आपको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। ब्राह्मी कला पुरस्कार, मृणाल कांति अवार्ड, जैन विद्या पुरस्कार, प्रतिभा पुरस्कार, श्राविका गौरव अलंकरण आदि। आप संस्कृत, प्राकृत, फ्रेंच, अंग्रेजी, बांग्ला, राजस्थानी भाषा के अपना अधिकार रखती है और आप 9 वर्षों से जैन स्कॉलर योजना के निर्देशिका के पद पर अपनी सेवाएं दे रही है। जैन धर्म में कर्म मीमांसा भाग 4 अभी पिछले दिनों आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो आप जैन साहित्य के क्षेत्र में और जैन चित्र के क्षेत्र में आप विशेष कार्य कर रही हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा आज के इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रदान करने हेतु डॉक्टर मंजू जी नाटा।
अत्र विराजित विद्वान तत्वज्ञ मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी, आप सबको सभक्ति वंदन नमन। धर्मानुरागी बंधुओं, आप सबको जय जिनेन्द्र। आज से 2550 वर्षों पूर्व भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए, मोक्ष पधारे और आज आप हम सब इसी मोक्ष कल्याण को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज आप हम सब से कोई यह प्रश्न पूछे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो संभवतः हम सबका एक ही उत्तर होगा कि हमें मोक्ष जाना है, उसे प्राप्त करना है। लेकिन दूसरे ही क्षण हमारे मन में एक प्रश्न उठेगा कि क्या यह इतना सरल है? इज इट सो इजी? लेकिन बंधुओं, यदि हमारी सोच ऊंची होगी तो उड़ान भी ऊंची होगी। हमें पेसिमिस्टिक नहीं बनना है, क्योंकि भगवान महावीर जिनका मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए आज हम सब यहाँ पर हैं, वो भी जिस दिन इस धरा पर उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे, आप सब हम की तरह उनके भी 2 आँखें, 1 नाक, 2 हाथ, 2 पाँव ही थे। साधारण मानव की तरह वो पैदा हुए थे, लेकिन उनके त्याग, तप, साधना ने उनको मानव से महामानव बनाया। अब हम यह भी जानते हैं कि वे राजकुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्होंने वो सारे राजसी सुख ठाट उनको तिलांजलि दे दी और कष्टों के पथ को चुना, कष्ट पथ पर अग्रसर हुए, क्योंकि वो स्वयं सत्य को जानना चाहते थे और उससे दूसरों को भी अवगत करवाना चाहते थे। उन्होंने साक्षात देखा कि ये जगत दुखों से घिरा हुआ है, तो वो चाहते थे कि मैं किसी प्रकार इन दुखों को मिटा सकूं। लेकिन यह भी उन्हें पता था कि कोई साधनों की कमी नहीं है, रोटी की कमी नहीं है, जगत क्षुद्र और कंगाल नहीं है। प्रॉब्लम है तो केवल एक कि जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनका मुख बहुत विशाल है। इच्छाएं होती ही अनंत हैं। जब जब हम उन्हें जितनी आपूरित करते हैं, भरते हैं, उतनी ही वे मुंह उठाकर खड़ी हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम हमारी तृष्णाओं को, इच्छाओं को कम करें, शांत करें। यह भी एक मोह कर्म का ही विषय है, अन्यथा हम मोक्ष की तरफ सोच भी नहीं सकते हैं। महावीर ने ये ठान लिया कि वो स्वयं सच्चे सुख को, मार्ग को प्राप्त करेंगे और दूसरों को भी इससे अवगत करवाएंगे। इसके लिए उन्हें अपना जीवन ही क्यों न झोंकना पड़े। आज वो महापुरुष हमारे मध्य नहीं हैं, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि उनके वचन हमारे पास विरासत के रूप में संकलित हैं। उनके द्वारा कही गई वाणी हमारे पास आगमों के रूप में है। लेकिन आज का मनुष्य बहुत बुद्धिशील है। जो कुछ हमें बतलाया गया, आदेश उपदेश रूप में हमने पाया, हम अपने अनुसार उसे तोड़ मरोड़ कर स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान महावीर द्वारा प्रदत्त वह राजपथ भी आज हमारे लिए एक संकड़ी गली मात्र बनकर रह गया है। इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है
कि हम मिथ्या अवधारणाओं को पाल रखे हैं। अब हम समझें कि हमने कैसे और किन किन मिथ्या अवधारणाओं को पाल रखा है, जिससे हमारा मोक्ष पथ हमसे दूर होता जा रहा है। पहला बिंदु, हमारी पूर्व धारणाएं इतनी मजबूत हैं कि उन धारणाओं के विरुद्ध हमें कोई भी जानकारी यदि मिल भी जाती है तो वो जानकारी ऊपरी सतह तक रह जाती है, चिंतन की गहराई में नहीं पहुंचती है। इसलिए हमारे जानने और मानने के बीच एक खाई आ जाती है। और तो और देखिए, मानने और जब करने की बारी आती है तो पुनः एक गैप होता है, एक खाई होती है। इस प्रकार हमारे चरित्र का चित्र कुछ अलग ही बन जाता है। सर्वत्र लोभ कषाय खड़ा हो जाता है और हमारे मोक्ष के मार्ग को धूमिल करता है। दूसरा पॉइंट, हमारी सोच है कि स्थूल वस्तुएं शक्तिशाली होती हैं, ताकतवर होती हैं, लेकिन वस्तुतः सत्य यह है कि शक्तिशाली सूक्ष्म वस्तुएं हैं, स्थूल नहीं। ये जो 24 घंटे हमारे निकलते हैं, अधिकतर समय इस शरीर को संवारने, सजाने, उसका भरण पोषण करने, पालने में ही निकल जाता है। लेकिन भगवान महावीर ने सदैव सूक्ष्म को पकड़ा, स्थूल को नहीं। मोक्ष मार्ग के लिए अंततः हमें हमारे इस स्थूल शरीर को भी छोड़ना होगा, सूक्ष्म पर ही दृष्टि देनी होगी, तभी वह सुलभ हो सकता है। तीसरा बिंदु, आप हम सब जानते हैं कि अहिंसा जैन धर्म दर्शन की नींव है, उसका पत्थर है। लेकिन अहिंसा को भी हम किस प्रकार समझते हैं? एक चीज ध्यान में रखिए, अहिंसा हो, अपरिग्रह हो, अनेकांतवाद हो, इन सब का अर्थ एक ही है। हम सीधा यही कहते हैं कि हम अहिंसक कैसे बने? हमें तो कर्म करना पड़ता है, और कर्म करेंगे तो हिंसा होगी। यह बिल्कुल गलत धारणा है। अहिंसा शब्द के अर्थ हिंसा का अभाव है, कर्म का अभाव नहीं। अतः हम कर्म करें, लेकिन राग द्वेष से मुक्त होकर करें, ये हमें ध्यान नहीं रहता है। इस ओर पूरी जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि कर्म छोड़ने मात्र से अहिंसा होती तो मनुष्य से अधिक वनस्पति और वनस्पति से भी अधिक पाषाण अहिंसक होता। लेकिन ऐसा है नहीं। अहिंसक बनने के लिए पहले कर्म नहीं, कषायों से मुक्ति पाएं, क्योंकि कर्म तो एक द्रव्य हिंसा है, कषाय भाव हिंसा है, हमारी आसक्ति है। चौथा पॉइंट, माना कि महावीर प्रभु के समय जैसी दास प्रथा थी वैसी आज नहीं है, उसका उन्मूलन हो गया। लेकिन आज भी हम गहराई में जाएं तो पाएंगे कि मूक पशुओं को और प्रकृति को हम अपने दास दासी ही मानते हैं। जिस जल का हमने पैसा चुका दिया, उसके साथ हम मनमाना व्यवहार करते हैं, हम स्वयं को स्वतंत्र समझते हैं। मूक पशु और मूक वृक्षों का आज भी वे बेचे जाते हैं, उनके पास कोई अधिकार पत्र नहीं, संरक्षण पत्र नहीं है, वे किसी न्यायालय के दरवाजे को नहीं खटखटा सकते। लेकिन हमारे पास भगवान महावीर की वाणी है, तो हम एक इंद्रिय के प्रति भी उतने ही सजग रहे। इसका
अर्थ यही है कि हम प्रत्येक जीव, मनुष्य, पशु, एकेंद्रिय सबके प्रति दया भाव रखें, अनुकंपा रखें। उन्हें मारने से पहले उनसे क्षमा याचना करें, विच वी हार्डली डू। 5वां पॉइंट है परिग्रह। ये शब्द हमने इस प्रकार पकड़ रखा है कि धन, दौलत, गहने, कपड़े, जमीन, जायदाद, ये सब परिग्रह हैं। लेकिन भगवान महावीर ने बिल्कुल अलग बात कही थी। वे कहते हैं मूर्छा ही परिग्रह है। आप अपनी मूर्छा को तोड़ें। मूर्छा का अर्थ है सुषुप्ति। इसका अर्थ हुआ करणीय और अकरणीय के बीच हमारे पास विवेक नहीं है। तो हमारी मूर्छा दूर होनी चाहिए। फिर आपके पास परिग्रह भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात हमारे परिग्रह में हम आसक्त न हों, वो हमारे सिर पर न चढ़े। इसके लिए भरत चक्रवर्ती का बहुत अच्छा उदाहरण है। आप सभी उस कहानी को जानते हैं, मैं नहीं दोहराती। तो हमारे पास जो कुछ भी है हम उसमें अनासक्त भाव से रहें। लेकिन ये जितना कहने में सरल है, व्यवहार में उतना सरल नहीं है। फिर भी हमें आखिर इसे अपनाना ही पड़ेगा। भगवान महावीर अनेकांत के उद्गाता थे। अनेकांत दर्शन पर जितना साहित्य जैन धर्म दर्शन में रचा गया है, अन्यत्र कहीं नहीं। अनेकांत का अर्थ है विरोधी धर्मों का सहावस्थान। अर्थात विरोधी धर्म सदैव एक साथ रहते हैं। यदि हम इस सत्य को अपने अंतःकरण से स्वीकार कर लें तो कहीं कोई आग्रह ही नहीं होगा, कोई द्वंद्व ही नहीं होगा, न घर में, न व्यापार में, न समाज में। लेकिन हम अनेकांत के गीत तो बहुत गाते हैं, जीवन में हार्डली उतार पाते हैं। क्योंकि वस्तु कभी भी विरोधी धर्मों के सिवाय हो ही नहीं सकती। जहाँ जहाँ दिन है वहीं रात है, जहाँ सुख है वहीं दुख है, हम प्रतिदिन देखते हैं। ये सब कुछ हम जानते हैं। उसके उपरांत भी हम ही सही हैं, इस कथन से हम दूर नहीं होते। अतः यदि जीवन में हमें सुख शांति चाहिए तो अनेकांत को हृदयंगम करना आवश्यक है। देखिए, वस्तु स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में घटित होती ही रहती हैं। अब उन वस्तु स्थितियों का हम कुछ भी कारण मान लेते हैं, किसी पर भी दोषारोपण कर देते हैं। यह गलत है, यह पाप का रास्ता है। इसके लिए भगवान महावीर ने इतनी अच्छी बात कही कि किसी भी वस्तु स्थिति के 5 घटक तत्व होते हैं, 5 कारण बनते हैं। वे 5 कारण हैं काल, स्वभाव, कर्म, नियति और पुरुषार्थ। ये पांचों जब भी कोई वस्तु स्थिति घटित होती है तो सापेक्ष रहते हैं। ऑल 5 आर टुगेदर। लेकिन कभी कोई गौण हो जाता है और कभी कोई मुख्य। पहला बिंदु काल। यह एक ऐसा तत्व है जो प्रत्येक वस्तु के घटित होने में अपना मुख्य रोल अदा करता है। काल के बिना कुछ नहीं होता। हम आज बीज बोएं और चाहें कि कल हमें वृक्ष या पौधे के रूप में ये प्राप्त हो, असंभव। एक बच्चा भी है तो वो चलेगा, बोलेगा काल लेकर, अपना समय लेकर, उससे पहले नहीं। तो हर घटना के घटित होने के पीछे काल एक बहुत बड़ा तत्व है। दूसरा पॉइंट है स्वभाव। जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होगा वैसा ही वह फल देगा या निष्पन्न होगा।
आज हम बीज तो बोए नीम का और फिर उसको गुड़ और घी से सींच दे तो क्या वो आम का बन जाएगा? कभी नहीं। इसलिए स्वभाव हमेशा वस्तु का वही रहता है और इसमें हम आमूल चूल परिवर्तन नहीं कर सकते। तीसरा बिंदु है कर्म। ये चक्र की भांति है। हम संसारी आत्मा हैं, कर्म के चंगुल में हैं। यही हमें शुभ अशुभ सुख दुख दिखाता रहता है। कर्मों के बंधन से तो हम छुटकारा नहीं पा सकते और जो कुछ भी घटित हो रहा है कर्मों के अनुसार हो रहा है, लेकिन हम उन्हें शुभ और अच्छे रस के साथ बांधे तो शायद वो हमारे लिए इतने दुखप्रद नहीं होंगे। और कर्म ही हर परिस्थिति का कारण बनता है, ये ध्यान रखें। चौथा बिंदु है पुरुषार्थ। भगवान महावीर पुरुषार्थवादी थे। उन्होंने पुरुषार्थ को सर्वोपरि रखा। आज हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं अपने कर्मों के कारण, और यदि हमें मोक्ष जाना है तो उसके लिए पुरुषार्थ आवश्यक है, कर्म नहीं। कर्म का कोई रोल नहीं है कि वो आपको मोक्ष पहुंचाएगा। इसलिए पुरुषार्थ पर सदैव हमें ध्यान देना चाहिए, उसे प्रमुख रखना चाहिए। पांचवां बिंदु है नियति। इसको हम दूसरे शब्दों में निकाचित कर्म भी कह सकते हैं। और वो जब जैसे एक बार बंध गए हमें भोगने ही पड़ते हैं। मृत्यु भी एक नियति है। और मजे की बात देखिए, जो नियति है उसको बनाने वाला हमारा पुरुषार्थ है। हम जैसा काम करते हैं अच्छे या बुरे, वैसे निकाचित कर्म हमारे बंध जाते हैं और फिर भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए नियति को घड़ने वाला भी हमारा पुरुषार्थ ही है। ये पंच समवाय के 5 घटक तत्व किसी भी वस्तु स्थिति में एक मोहरा बनते हैं, कभी गौण होकर, कभी कोई प्रमुख होकर। अब हमने वस्तु स्थिति के कारणों को जाना। अब हम ये जाने कि किस प्रकार हम अपने विचारों में शुद्धि लाएं, क्योंकि शुद्धि के बिना मोक्ष दूर ही रह जाता है। विचारों को शुद्ध बनाना हो तो उसमें मलिनता को दूर करना है, मलिनता नहीं आनी चाहिए। भगवान महावीर ने कहा कि विचारों में मलिनता आने के 2 कारण हैं। पहला श्वास, दूसरा मोह कर्म। अब देखिए, जो श्वास है वो बाह्य कारण है और आंतरिक भीतरी कारण है मोह कर्म। जब जब हमारे विचार क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या इन सब से रंग जाते हैं, तब तब हमारे विचार मलिन होते हैं। और जब जब इन आवेशों से हम ग्रसित होते हैं, तब तब आप ध्यान कीजिए हमारे श्वास की गति तीव्र हो जाती है और ये वैचारिक अशुद्धि का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हमें श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करना चाहिए, गहरे लंबे श्वास लेने चाहिए। और जब कभी क्रोध, मान, माया, ईर्ष्या, द्वेष इनका अटैक हो तो आप हाथों हाथ संभल जाइए और लंबी श्वास लीजिए। ये धीरे पड़ जाएंगे, मंद हो जाएंगे, हमारे उत्तेजना की तरंग धीमी हो जाएगी। हम शांत होंगे तो हमारी शक्तियों की स्फुरना तीव्र होगी, हम शक्तिमान बनेंगे और शुद्धिकरण हो जाएगा। ये मैजिक है।
अब विचार शुद्धि के लिए आसन, प्राणायाम, स्वाध्याय, तप, ये सब भी अच्छे साधन हो सकते हैं। हमारा मूल लक्ष्य है विचारों का शुद्धिकरण। क्योंकि आज किसी गृहस्थ को कहें कि आप निर्विचार हो जाओ, ये संभव नहीं है। विचार तो आएंगे, लेकिन उन विचारों को हम तरल नहीं होने दें। तरल नहीं होने दें इसका अर्थ है हम उन्हें चंचल नहीं होने दें। क्योंकि जब जब पानी तरल होता है तब तब देखिए उसमें गंदगियाँ मिलाने से मिल जाती हैं। कोई रंग डालेंगे उसमें घुल जाएगा, लेकिन यदि वही पानी बर्फ की तरह ठोस हो जाए, मजाल है आज बर्फ में कोई गंदगी मिला दे, मजाल है बर्फ में कोई रंग मिला दे, नहीं मिलेगा। हमें उसी प्रकार अपने विचारों को प्रगाढ़ बनाना है, ठोस बनाना है, ताकि जो बाहरी आपदाएं हैं उनसे हम बच सके। यदि हम विचारों में ठोस हैं, मजाल है किसी की गाली या किसी की गंदी बात कुछ हमें प्रभावित करे, कभी नहीं करेंगे, हम उससे बच जाएंगे। यदि हम उससे बचे तो कर्मों से बचेंगे, और कर्मों का खाता तो पूरा फिनिश करके ही मोक्ष जा सकते हैं। तो ये बहुत सरलतम उपाय है। आज समय को ध्यान में रखते हुए मैं अधिक तो नहीं बोलूँगी, लेकिन लास्ट में इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक के दिन कम से कम हम इतना ज़रूर ठानें कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है। कैसे करना है? इसके लिए अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। सामायिक तप, जप, स्वाध्याय हम करते आ रहे हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन वो भाव पूर्वक कितने हैं, वो आंतरिक कितने हैं, इसको संभालते जाइए। अन्यथा हम सब कुछ कर करा के भी दूर रह जाएंगे। आज मुनिवर ने मुझे समय दिया कि मैं अपने भावों को प्रस्तुत कर सकी, इसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और आप सभी ने शांतिपूर्वक सुना। जय जिनेंद्र, जय हिंद। मंजूभाई नाटा ने भगवान महावीर के निर्वाण कल्याण के ऊपर किस प्रकार मोक्ष प्राप्त करें, मोक्ष की प्रक्रिया क्या है, प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, भगवान महावीर के पंच समवाय क्या कहते हैं और भगवान महावीर का दर्शन क्या कहता है, किस प्रकार हम विचारों की शुद्धि करें और अंतःकरण की शुद्धि करें और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ें, तो बहुत ही सुव्यवस्थित और सुंदर रूप में आपने अपना वक्तव्य प्रदान किया। अब मैं आमंत्रित करूंगा बाल मुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। श्रद्धि आचरित हो किसी चरणों में वंदन, श्रद्धास्पद मनुष्य के चरणों में वंदन। आत्मा का दीप जलाया रे महावीर भगवान, आत्मा का दीप जलाया रे महावीर भगवान, मुक्ति का पथ दिखलाया रे महावीर भगवान, मुक्ति का पथ दिखलाया रे महावीर भगवान।
समता जीवन का दर्शन है, आत्मा का शुभ स्पर्शन। समता जीवन का दर्शन है, आत्मा का शुभ स्पर्शन। संयम तरुवर लहराया रे, महावीर भगवान मुक्ति का पथ दिखलाया रे, महावीर भगवान। करुणा की धार बहाई, प्रज्ञा की ज्योत जलाई। करुणा की धार बहाई, प्रज्ञा की ज्योत जलाई। मैत्री का पाठ पढ़ाया रे, महावीर भगवान मुक्ति का पथ दिखलाया रे, महावीर भगवान। तेरा अनेकांत का दर्शन है, अद्भुत और विलक्षण। तेरा अनेकांत का दर्शन है, अद्भुत और विलक्षण है। समाधान दिखलाया रे, महावीर भगवान मुक्ति का पथ दिखलाया रे, महावीर भगवान। जो तेरी शरण में आए, निज जीवन को महकाए। जो तेरी शरण में आए, निज जीवन को महकाए। अपना सौभाग्य जगाया रे, महावीर भगवान मुक्ति का पथ दिखलाया, महावीर भगवान आत्मा का दीप जलाया रे, महावीर भगवान मुक्ति का पथ दिखलाया रे, महावीर भगवान। भारतवर्ष में अनेक संप्रदाय या अनेक मत निर्वाण में विश्वास करते हैं। भगवान महावीर उन सब में श्रेष्ठ निर्वाणवादी थे। वे कभी नहीं कहते कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। एक सन्यासी के पास में एक भाई गया और कहा, सन्यासी ने कहा कि तुम मेरे भक्त बन जाओ, मैं तुझे स्वर्ग दिला दूं, तुम्हारे स्वर्ग की टिकट पक्की हो जाएगी। तो वो भक्त कुछ तार्किक था, उसने कहा कि बाबा जी आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे दिल्ली का राज दिला दूंगा। तब सन्यासी जी बोले, क्या दिल्ली का राज तुम्हारे बाप का है? तो वो भाई बोला, तो क्या स्वर्ग का राज आपके बाप का है? स्वर्ग प्राप्त कराना किसी के हाथ की बात नहीं है। निर्वाण प्राप्त करवाना, मोक्ष प्राप्त करवाना किसी के कहने मात्र से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। कोई कहता है कि मेरी शरण में आ जाओ मोक्ष मिल जाएगा, संभव नहीं है।
भगवान महावीर ने कभी नहीं कहा। भगवान महावीर ने कहा अपना सत्य में से जा, स्वयं सत्य की खोज करो, स्वयं प्रेक्षा करो, स्वयं पुरुषार्थ करो और स्वयं तप करो, स्वयं ध्यान करो, साधना करो, तुम्हें मोक्ष अपने आप प्राप्त होगा। वे किसी की अंगुली पकड़कर, गौतम स्वामी की अंगुली पकड़कर उन्हें मोक्ष नहीं ले गए, उन्होंने सदमार्ग दिखलाया। मेघ कुमार जब उनके पास आया कि भगवान मैं तो ये आपके झोली झंडे संभालो, मैं तो जा रहा हूं, तो भगवान ने क्या कहा, मेघ कुमार देख अपना पिछला भव देख, तुमने कितना कष्ट भोगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। मेघ कुमार ने स्वयं की परीक्षा प्रारंभ की, जाति स्मृति ज्ञान हुआ और उसे बोध हो गया ये कष्ट तो कुछ भी नहीं है, बड़ा लक्ष्य है और मुझे साधना करना है। संयम में स्थिर हो गया और साधना करके अपनी सदगति को प्राप्त हुआ। चंड कौशिक फुंफकार रहा था, भगवान महावीर ने उसको क्या कहा, संबुझ है, संबुझ है। चंड कौशिक ने अपने आप को देखा, जाति स्मृति ज्ञान हुआ और वह भगवान की शरण में आ गया, संथारा करके सदगति को प्राप्त हुआ। तो प्रभु महावीर ने स्वयं सत्य खोजो, आप स्वयं पुरुषार्थ करो, स्वयं उस मार्ग पर चलो तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा, कल्याण की दिशा में आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसलिए भगवान महावीर का धर्म, भगवान महावीर का दर्शन जबरदस्ती का धर्म नहीं है, जबरदस्ती का पालने के लिए प्रेरणा नहीं है, आत्म प्रेरणा से, आत्म जिज्ञासा से जो पालन करता है, आगे बढ़ता है, खोज करता है, वह मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। तो इसलिए भगवान महावीर की श्रेष्ठता के अनेक मानक बिंदु हैं। आगमों में, स्वेगड़ांग में, सूत्र कृतांग में भगवान महावीर की जो स्तुति की गई है और उस स्तुति में बताया गया है कि किस प्रकार वह अन्यों से श्रेष्ठ है, तो उनकी श्रेष्ठता के अनेक मापदंड है। हम भगवान महावीर की श्रेष्ठता को जाने। संसार में इतने मत मतांतर है, इतने धर्म संप्रदाय हैं, उन धर्म संप्रदायों में, उन मत मतांतरों में भगवान महावीर ने किस प्रकार का धर्म दिया है और किस प्रकार का जो धर्म है वह धर्म विभिन्न धर्मों में भी अपना स्थान रखता है। भगवान महावीर ने अहिंसा का धर्म दिया, अहिंसा, और अहिंसा प्राय ऐसा कोई धर्म नहीं होगा जो ये कहता होगा कि तुम हिंसा करो, मारकाट करो, जीवों पर दया मत करो, तुम्हारे को मोक्ष मिलेगा, ऐसा कोई नहीं होगा। अर्थात भगवान महावीर के अहिंसा का, दया का, धर्म दर्शन का प्रभाव अन्य अन्य धर्मों पर भी पड़ा है। उन्होंने भी उसे किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है, किसी ने थोड़े रूप में, किसी ने स्थूल रूप में, किसी ने मोटे तौर पर। तो भगवान महावीर का धर्म एक व्यापक धर्म है, उस धर्म को समझने की जरूरत है। हम महावीर को मानते हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि हम मानते हैं पर जानते कितना है। तो आज जरूरत है कि हम महावीर को माने, मानने से पहले उन्हें जाने और जानने के बाद उन्हें जीने का प्रयत्न करें। तो एक दिन वह भी आएगा जिस दिन हम भी महावीर बन पाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो पाएंगे, कल्याण को प्राप्त हो पाएंगे। मैं अब निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनिषि से आज के इस लघुत्तमे श्रवणे न्यायपुत्रे कार्यक्रम में अपना उद्बोधन प्रदान करने। तो निवेदन मुनिषि। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर मंजूजी नाटा, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का जो विषय है, लोगोत्तमे श्रवणे न्यायपुत्रे। इस लोक में श्रवण भगवान महावीर उत्तम है। निर्वाणवादी मिह न्यायपुत्रे। निर्वाणवादियों में
सर्वश्रेष्ठ ज्ञात पुत्र महावीर हैं। भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण कल्याणक वर्ष चल रहा है। भगवान महावीर इस जगत के अप्रतिम पुरुष थे। वे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत शक्ति के धारक थे। उनकी देशना से निकला हुआ ज्ञान तब भी कल्याणकारी था और आज भी कल्याणकारी है। वे त्रिकाल वेता और त्रिकाल दृष्टा थे। उन्हें अनंत चक्षु भी कहा गया है। वे लोक में उत्तम श्रेष्ठ थे, समणों में श्रेष्ठ ज्ञात पुत्र भगवान महावीर भारतीय संस्कृति के उज्जवल नक्षत्र थे। अतीन्द्रिय चेतना के धारक थे। उनका जन्म वैशाली नगरी में हुआ। 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहे और बाद में संन्यास को स्वीकार किया। घोर साधना को स्वीकार किया। 12.5 वर्षों की साधना में अनेक उत्सर्ग आए, अनेक कष्ट आए। उन उत्सर्गों और कष्टों को संभाव से सहन करते हुए, घाती कर्मों को क्षीण करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त किया। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने 4 तीर्थ की स्थापना की और वे तीर्थंकर कहलाए। इस अवसरपणी काल के वे 24वें तीर्थंकर हुए। 30 वर्ष तक केवली अवस्था में रहकर भव्य जीवों को तारा और स्वयं एक दिन सिद्ध बुद्ध हो गए। भगवान महावीर ने जो सिद्धांत दिए वे अपने आप में विशिष्ट है, विलक्षण है, अद्भुत है, अनुपम है। भगवान महावीर के सिद्धांतों को विश्व यदि आत्मसात कर ले, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा और पूरा विश्व शांति का अनुभव करेगा और चैतन्य की अनुभूति करेगा। आवश्यकता है हम भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात करें। कुछ लोग कहते हैं महावीर आउट हो गए, आउट ऑफ डेट, लेकिन महावीर कभी आउट ऑफ डेट नहीं है। आज भी क्या है, अप टू डेट है। महावीर के सिद्धांत पहले जितने प्रासंगिक थे और आज उनसे ज्यादा प्रासंगिकता है। इसलिए महावीर के सिद्धांतों को घर घर में पहुंचाना चाहिए और उससे पहले अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने आचरण में लाना चाहिए। भगवान महावीर का पहला जो सिद्धांत है वह है अहिंसा। भगवान महावीर अहिंसा के अवतार थे। उन्होंने अहिंसा का उपदेश ही नहीं दिया, अहिंसा की व्याख्या ही नहीं की। उन्होंने अहिंसा को प्रयोग भूमि बनाया। जो व्यक्ति स्वयं अहिंसा को प्रयोग भूमि बनाता है, स्वयं अहिंसा का जीवन जीता है, तो दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। भगवान महावीर की अहिंसा सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? ऐसे सभी धर्मों ने अहिंसा को स्वीकार किया है
लेकिन भगवान महावीर की जो अहिंसा है वो सूक्ष्म अहिंसा है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। भगवान महावीर ने कहा सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। ये जो सिद्धांत भगवान ने दिया है, ऐसा अद्भुत सिद्धांत संभवतः और किसी रूप में इस प्रकार मिलने वाला नहीं होगा। जब भगवान महावीर चंपापुरी नगरी पधारे और प्रवचन के बाद शिष्य ने पूछा, भंते अहिंसा क्या है? भगवान ने कहा, प्राणी मात्र के प्रति संयत आचरण रखना ही अहिंसा है। प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना ही अहिंसा है। दूसरा प्रश्न किया, अहिंसा का पारमार्थिक पहलू क्या है? भगवान ने कहा, सब जीव जीना चाहते हैं, ये व्यवहारिक पहलू है और पारमार्थिक पहलू है। जीव हिंसा से घात होती है, कर्मों का बंध होता है, इसलिए व्यक्ति को हिंसा से बचना चाहिए और अहिंसा की साधना करनी चाहिए। और आपकी भाषा में यदि हम कहे, आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में कहे, अहिंसा हिंसा क्या है? निषेधात्मक भाव हिंसा है और विधायक भाव अहिंसा है। पॉजिटिव भाव अहिंसा है और नेगेटिव भाव हिंसा है। आज चारों ओर हिंसा का साम्राज्य है, आतंक का साम्राज्य है। कहीं भी देखो हिंसा हिंसा हिंसा, घर में देखो, परिवार में देखो, समाज में देखो, नगर में देखो, राज्य में देखो, देश में देखो, विश्व में देखो, चारों ओर हिंसा का साम्राज्य है। सब लोग भयभीत है, कब कुछ घटना घट जाए, कब अणुबम पड़ जाए, कब मिसाइल छोड़ दे, सब भयभीत है। भगवान ने कहा कि तुम सब लोग अहिंसा की साधना करो तो तुम्हारे भीतर में अभय का भाव जागृत हो जाएगा और कभी भी आपको भय नहीं सताएगा और न आपसे दूसरों को भय सताएगा। अहिंसा अनेक प्रकार की बताई है, कायिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा और मानसिक अहिंसा। और ऐसा भी कह सकते हैं कायिक हिंसा, वाचिक हिंसा, मानसिक हिंसा। मन से भी अहिंसा, मन में भी अहिंसा का भाव होना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि दुर्ध्यान ढाता है, कोई व्यक्ति किसी के बारे में अनिष्ट बोलता है, अनिष्ट सोचता है, वह क्या है? मानसिक हिंसा है। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि महाराज ये मेरे बारे में बहुत गलत सोचता है। ये गलत सोचता तू क्यों चिंता करता है? तू ये भावना भाव मन से कि उनकी आत्मा का भी कल्याण हो, उनकी आत्मा का भी कल्याण हो। विचारों का संप्रेषण होगा और उसके भीतर में जो दुश्चिंतन चल रहा है वह सच्चिंतन में परिणत हो जाएगा। वाचिक अहिंसा अर्थात कटु वचन नहीं कहना, आक्रोश में नहीं कहना, जंग में नहीं कहना, अहंकार की भाषा में नहीं कहना, गर्व सहित होकर भाषा नहीं बोलना। मैं ऐसा हूं, मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, ये भी एक तरह की हिंसा है। तो अहिंसा वाचिक अहिंसा का विकास होना चाहिए। ऐसी कायिक अहिंसा, किसी को मारना नहीं, सताना नहीं, प्रतिक्रमण में आता नहीं, अभिहया, वतिया, लेसिया, संगाइया, संगतिया आदि, इन सब का अर्थ आपके ध्यान में होना चाहिए। और जो व्यक्ति अहिंसा को आत्मसात कर लेता है, खुद तो सुखी रहता ही है और पूरा समाज भी सुखी रहता है। अहिंसा
विश्व की धुरी है। और एक शब्द में यदि हम कहें तो अहिंसा भारतीय दर्शन की आत्मा है। अहिंसा की आवश्यकता है। अहिंसा कहां से शुरू करे? पहले स्वयं से शुरू करे, फिर घर परिवार, फिर आगे बढ़े। अहिंसा का कोई उद्देश्य नहीं देना है, अहिंसा को जीना है। अहिंसा के विकास में, या ऐसा कह सकते हैं, अहिंसा का फलित है मैत्री, करुणा, परमोद भावना, मध्यस्थता। जिसके भीतर में अहिंसा है उसके भीतर में मैत्री होगी, करुणा होगी, मध्यस्थता होगी और परमोद भावना होगी। वो कभी भी गलत नहीं सोचेगा, कभी भी गलत नहीं बोलेगा और कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? उसके भीतर में अहिंसा है। गुरुदेव तुलसी जब उत्तर प्रदेश बिहार की यात्रा कर रहे थे, उसमें एक पादरी जी आए और बातचीत के दौरान पादरी जी ने कहा गुरुदेव से, आपने बाइबल को देखा? गुरुदेव ने कहा हाँ मैंने देखा, पढ़ा, पूरी तो नहीं पढ़ी है, सरसरी नजर से देखी है। पादरी जी ने कहा तो हमारे जो भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, ऐसी बातें सब जगह मिलती नहीं है। और हमारे भगवान ने कहा है, प्रभु ने कहा है, शत्रु से भी प्रेम करो। क्या कहा? शत्रु से भी प्रेम करो। जैसे ये बात कही, गुरुदेव उस क्षण रुके, चिंतन किया, अहंकार बोल रहा है। और गुरुदेव थे उन्होंने कहा आपको पता है भगवान महावीर ने इनसे भी ऊंची बात कही है। जैसे ये कहा वो सब पका गया। हमारे भगवान ने जो बात की इससे बढ़कर और कोई बात है ही नहीं है। हमारे भगवान ने कहा है किसी को शत्रु मानो ही मत, पहले शत्रु करो और फिर प्रेम करो, किसी को शत्रु मानो ही मत। सद जीवनी काय के प्रति संयम, समता, मैत्री का भाव रखो। आज जो हम पर्यावरण की बात करते हैं, भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, जीवों को तकलीफ मत दो, हिंसा मत दो, उसका परिणाम सुखद नहीं है। आज पूरा विश्व कह रहा है पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा। पक्षी का है, अब का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रस्त का है, इन सब जीवनी काय को सोच समझ लेता है और हिंसा नहीं करता है, पूर्ण हिंसा का त्याग करता है, तब तो वो साधु हो जाता है। और स्थूल हिंसा का त्याग करता है तो वो श्राव की श्रेणी में आता है। ये भगवान का पहला जो सिद्धांत है अहिंसा, और जहाँ अहिंसा है वहाँ संयम, समता, सद्भाव का भी विकास होगा। दूसरा भगवान का जो सिद्धांत है अनेकांत। शरीर में मन और मस्तिष्क का मूल्य है, उसी प्रकार धर्म में अहिंसा और अनेकांत का मूल्य है। अहिंसा आचार प्रदान है और अनेकांत विचार प्रदान है। अनेकांत कहता है एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखना, अनंत धर्मात्मक वस्तु। तुम जो कह रहे हो वो भी सही हो सकता है, ये जो कह रहा है वो भी सही हो सकता है, तुम जो कह रहे हो वो भी सही है, ये जो कह रहा है वो भी सही है। ये अनेकांत का सिद्धांत। उदाहरण के रूप में दो बच्चे बगीचे में गए और नारंगी को तोड़ा और खाने लगा तो एक बोला नारंगी खट्टी है, दूसरा बोला नारंगी मीठी है। दोनों में विवाद हो गया। समाधान कौन दे? वहां कोई प्रबुद्ध वक्ता मुंडू भाई जैसी थी नहीं वहां कोई। और आखिर वहां का जो चौकीदार था उसके पास आए। कभी कभी क्या होता है, चौकीदार भी बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता है।
कर्मचारी भी बहुत बड़ी बात बता देता है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी गोष्ठी हुई कोलगेट के बारे में कि भाई कोलगेट का उत्पादन और कैसे बढ़ सकता है, ज्यादा हमारे ग्राहक कैसे हो सकते हैं, ज्यादा कैसे माल बिक सकता है। तो सबने अपनी बातें बताई, ऑफिसर आदि ने। एक कर्मचारी था, वो बोला मैं भी मेरा सुझाव देना चाहता हूँ। लोग हंस पड़े, ये मूर्ख क्या बोलेगा, ये तो फाइलों को इधर उधर करने वाला है और थोड़ा कुछ पानी आदि का काम कर लेता है। वो क्या कहता है, और ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जो मुंह है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, मुंह को थोड़ा बड़ा कर लो तो जो भी पेस्ट निकालेगा तो ज्यादा निकलेगा, जल्दी खत्म होगा और हमारे कमाई होती रहेगी। तो दिमाग आदमी का चलता है, कर्मचारी का भी चलता है, चौकीदार का भी चलता है, बड़ों का भी चलता है। तो समय समय की बात है। तो चौकीदार ने कहा इसमें लड़ने की क्या बात है, झगड़ने की क्या बात है, तुम जो कह रहे हैं वो भी सही है, ये जो कह रहा है वो भी सही है। वो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, नींबू की अपेक्षा नारंगी मीठी है और आम की अपेक्षा नारंगी खट्टी है। बस यही अनेकांत है और कुछ अनेकांत नहीं है। बस जो तुम कह रहे वो भी सही हो सकता है, ये जो कह रहा वो भी सही हो सकता है। अनेकांत को समझना है। और एकांत और अनेकांत, जहाँ एकांगी दृष्टिकोण होता है, जहाँ आग्रह युक्त दृष्टिकोण होता है, वहाँ समस्याओं का जन्म होता है। आग्रह नहीं होना चाहिए, जहां भी आग्रह हुआ टूटन है, समस्या है। एक जाट शहर में आया और उनके कानों में स्वर पड़े कि दो भाई अलग हो रहे हैं। तो उसके मन में आया अलग होने में फायदा होगा, इसलिए वो अलग हो रहे हैं, नहीं तो कौन अलग होता है। उसके दिमाग में वो बात बैठ गई और वो गांव में आया और श्रीमती से कहा हमें भी अलग होना है। जाटनी बोली दिमाग सही ठिकाने है कि नहीं है, किससे अलग होंगे आप, भाई अलग होते ये बात तो समझ में आती है, पार्टनर अलग होता है ये बात समझ में आती है, बेटा भी अलग हो सकता है ये बात समझ में आ सकती है, और भी कोई बात समझ में आ सकती है। तुम और हम दो तो है, क्या अलग हो गए, नहीं कुछ भी हो, यदि अलग होने में फायदा नहीं होता तो दोनों भाई अलग नहीं होते, फायदा है इसलिए अलग होना है। जाति ने बहुत समझाया, वो समझा नहीं, ठीक है भाई अलग हो जाओ, और तो क्या। एक झोपड़ा था और झोपड़ा के बीच में टाटी लगा दी, कहते नहीं बस एक इधर का एक उधर का, दोनों आराम से रहो। और एक भैंस थी, क्या थी, भैंस का भी बंटवारा करना, क्या मनुष्य का स्वभाव है, हर चीज आधी आधी होनी चाहिए। तो जाट ने कहा इसका भी बंटवारा करना है, करो कोई बात नहीं, ठीक है, दिन में मैं रखूंगा और रात को तुम रखना। जाट ने दिमाग लगाया और जाटनी मुस्कुराती हुई बोली अच्छा, बहुत अच्छा। और वो दिन भर जाट खेत में ले जाता है, जंगल में ले जाता है, पानी पिलाता है, चारा भी खिलाता है, सब अच्छी तरह से वो सोचता है, और दूध मेरे को मिलेगा, जाटनी को चांदना हो जाएगा। और जैसे ही वो जाट सूर्यास्त के आसपास भैंस को लेकर आता है, जैसे ही सूर्यास्त हुआ और जाटनी ने अपने कब्जे में भैंस कर दी और उसने दूध निकाल दिया। और सुबह सूर्योदय से पहले उसने क्या किया, बाटा खिलाया और दूध निकाल दिया। और फिर जैसे ही सूर्योदय हुआ और जाट जी लीजिए भैंस, और भैंस को लेकर गया वो खेत में और दूध निकालना चाहा, दूध तो निकला ही नहीं, और दूध तो निकाल दिया। उसने सोचा मैं तो फंसा, ऐसा अलग में तो फायदा नहीं है तो नुकसान हो गया। अब करे क्या, जब आदमी के भीतर आग्रह आ जाता नहीं, कि आग्रह ही बड़ा खतरनाक होता है। और तत्काल घर आया उसको गुस्सा, इतना गुस्सा आया, ली हाथ में लाठी और टाटी के दे मारी, तू झगड़ा कराने वाली है, ये तू कराने वाली है। टाटी को तोड़ा और झोपड़ा एक हो गया और वापिस समझौता हो गया। पहले यदि हो जाता तो समस्या नहीं आती, मनुष्य का स्वभाव है पहले मार खाता है
और फिर बाद में माल की बात करता है, पहले हल्की लगाता है और फिर अच्छाई की बात करता है। तो अनेकांत को समझना जरूरी है। कोई भी प्रकार का यह आग्रह नहीं होना चाहिए। जहाँ अनाग्रह होगा वहाँ सापेक्षता, स्वतंत्रता का सिद्धांत फलित हो जाएगा। और तीसरा जो बिंदु है वो है समतावाद। भगवान महावीर समता की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि जो व्यक्ति समता की साधना करता है, समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता में धर्म बताया है। और जो समता की साधना करता है, लाभ अलाभ निंदा प्रशंसा में जो सम रहता है, वो व्यक्ति समताधारी होता है और वही व्यक्ति कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कहा भी गया है, न दिगंबर में मुक्ति है और न श्वेतांबर में मुक्ति। कहा गया नहीं, श्वेतांबरे न दिगंबरे न तर्कवादे न तत्ववादे न पक्ष सेवा संयन मुक्ति कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवा। कितना सुंदर कहा है। न तो दिगंबर में मुक्ति है, न श्वेतांबर में मुक्ति है, और न तर्क में है, न तत्ववाद में है, न पक्ष में है, न विपक्ष में। तो किसमें मुक्ति है? कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवा। जो कषाय से मुक्त हो गया, जिसके भीतर में पूर्ण समता आ गई, वही व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान महावीर वीतराग पुरुष थे। वीतराग पुरुष थे भगवान महावीर। वीतराग का मतलब क्या? राग देश से मुक्त। और समता का मतलब क्या? राग देश से मुक्त। समता और वीतरागता दोनों एक दूसरे के पूरक है, पर्याय है, अलग नहीं है। आचार्य हेमचंद्र आदि ने भी बहुत सुंदर कहा है कि सोमप्रभ ने समता से बढ़कर कोई रस नहीं है। जहाँ समता का अवतरण हो जाता है, जहाँ समता घटित हो जाती है, तो समझना चाहिए उसका निर्वाण है, वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होगा। और समता की साधना के लिए भगवान ने क्या कहा? समाई की साधना। और समाई का एक अर्थ है अभय। समाई का एक अर्थ है अभय। समाई का एक अर्थ है समता। और समाई का एक अर्थ एक तो है समग्र जीवों के प्रति समता का भाव, और एक है लाभ अलाभ में समता का विकास। तो बहुत जरूरी है हमारे भीतर में समता। भगवान महावीर ने कितनी समता रखी, साधना काल में कितने कष्ट आए, उन कष्टों को उन्होंने हंसते हंसते सहन किया और परिणाम ये आया, उनको केवल ज्ञान हो गया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। ये भगवान महावीर का महत्वपूर्ण सिद्धांत है समतावाद। और भगवान महावीर का एक सिद्धांत है, वह है आत्मकर्तृत्ववाद। मतलब अपनी आत्मा ही करता है और अपनी आत्मा ही भी करता है। अपनी आत्मा ही कर्म करने वाली है और अपनी आत्मा ही कर्म भोगने वाली है। अपनी आत्मा ही सुख देने वाली है और अपनी आत्मा ही दुख देने वाली है। कोई किसी को न दुख देता है न सुख देता है, निमित्त हो सकता है। हमने आपको दीक्षा की प्रेरणा दी या और कोई बात की प्रेरणा दी, हम निमित्त हो सकते हैं, लेकिन उपादान का बहुत बड़ा मूल्य होता है। तो आत्मकर्तृत्ववाद बहुत महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है। आत्मकर्तृत्ववाद को जो समझता है और वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ऐसे आत्मवाद, ऐसी कर्मवाद, ये सब भगवान के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और भगवान ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, अपरिग्रह। 3 आकार में एक आकार अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या? परिग्रह का मतलब क्या? पहले परिग्रह को समझो। परिग्रह का मतलब है चारों ओर से ग्रहण करना। चारों ओर से ग्रहण करना वह है परिग्रह। और शब्द क्या पीछे क्या है? ग्रह। ये ग्रह की बड़ी समस्या है। राहु केतु आदि ये जो ग्रह होते हैं, इनको तो फिर भी शांत किया जा सकता है मंत्र साधना के द्वारा, लेकिन आग्रह परिग्रह ये बड़े खतरनाक होते हैं। और जहां परिग्रह है वहां फिर आत्मा का दर्शन मुश्किल है, वहां आत्मा का निदर्शन मुश्किल है। आप बार बार कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। आचार्य महाप्रभु जी ने क्या कहा? आप परिग्रह परमो धर्म। कितना सुंदर कहा। आप कहेंगे ये बात कैसे? जो हिंसा होती है वो किसके लिए होती है?
परिग्रह के लिए होती हैं। और हिंसा का सबसे बड़ा जो कारण बताया है वह लोभ है। आज जो चारों जो हिंसा हो रही है वो किस लिए? सत्ता के खातिर, साम्राज्य के खातिर, धन के खातिर, प्रभुत्व के खातिर। ये सब क्या है? परिग्रह है। परिग्रह का एक प्रकार नहीं है, अनेक प्रकार है। अलग अलग बाह्य परिग्रह भी होता है, आंतरिक परिग्रह भी होता है। बाह्य परिग्रह पर विजय प्राप्त करना सरल है, आंतरिक जो परिग्रह है उस पर विजय प्राप्त करना कठिन होता है। आंतरिक परिग्रह क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब आंतरिक परिग्रह है। और इनको हम अनादिकाल से लेकर बैठे हैं, अनादिकाल से हमारे पास है। अब समय आ गया है इन परिग्रहों को, इन कषायों को छोड़ना है और एक दिन निर्वाण को प्राप्त होना है, मोक्ष को प्राप्त होना है। और मोक्ष कब प्राप्त होगा? मोक्ष जो मोह का क्षय कर लेता है वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। तो अपरिग्रह के सिद्धांत को समझना जरूरी है। और यदि हम भगवान महावीर के इन सिद्धांतों को समझ ले तो खुद का तो बेड़ा पार हो गई और साथ में दुनिया का भी भला होगा। और भला का उल्टा क्या है? लाभ। आप यदि दूसरों का भला करोगे तो आपको लाभ मिलेगा और आपके मन में दया का भाव रहेगा तो दूसरे लोग आपको याद करेंगे। दया का उल्टा क्या है? याद करेंगे। तो ये भगवान महावीर के सिद्धांतों को समझना चाहिए और इनको जो समझता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। 2-4 दिन के बाद में भगवान महावीर का निर्वाण दिवस आ रहा है, कार्तिक बड़ी अमावस्या, और 2550 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे निर्वाण कल्याण के और 51वां वर्ष लगेगा। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर लिखा है, दीप मालिका का दिन भगवान महावीर के निर्वाण का दिन है। भगवान महावीर निर्वाणवादी थे। गंधर्व ने उनकी स्तुति में इस भाषा में की, निर्वाणवादी नाय पुत्रे, जात पुत्र महावीर निर्वाणवादियों में श्रेष्ठ है। प्रश्न खड़ा होता है, निर्वाण क्या है? निर्वाण के अनेक अर्थ हैं, उनमें एक अर्थ है आत्मा से परमात्मा बनना। यह भी एक प्रश्न है, महावीर को श्रेष्ठ क्यों माना? वो सुंदर कहा गया है, ईश्वरवादी दर्शनों के अनुसार जो व्यक्ति साधना करता है वो आगे चला जाता है, उसका निर्वाण नहीं होता है, वो परमात्मा नहीं बनता है, किंतु वह ईश्वर में विलीन हो जाता है। नदी का पानी चला और समुद्र में विलीन हो गया। अब वो नदी का पानी नहीं रहा, समुद्र का एक अंश बन गया, तो मोक्ष में अस्तित्व विलीन हो जाता है। ऐसी ही ईश्वरवादियों की मान्यता है। और अद्वैत वेदांत में कहा है, व्यक्ति ब्रह्म का अंश था, वो ब्रह्म में विलीन हो गया। यह विलय का सिद्धांत ईश्वरवादी की दृष्टि से ईश्वर में विलय और अद्वैतवादी की दृष्टि से ब्रह्म में विलय हो जाता है। और बुद्ध भगवान बुद्ध निर्वाणवादी थे और उनका निर्वाण है बुझ जाना। इसका अर्थ है कि जो संतति चल रही थी वह समाप्त होगी, किंतु संतति की समाप्ति से क्या बचा, इसकी कोई परिभाषा बौद्ध दर्शन में प्राप्त नहीं है। तो जन्म मरण का चक्र था वो मिट गया, बुझ गया, संतति समाप्त हो गई। इससे आगे निर्वाण की कोई परिभाषा प्राप्त नहीं है। लेकिन भगवान महावीर ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है और भगवान महावीर ने कहा, निर्वाण का जो अर्थ है आत्मा से परमात्मा बनना। निर्वाण का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। व्यक्ति अपने उस स्वतंत्र अस्तित्व में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति का अनुभव करता है। परमात्मा होने का अर्थ है स्वतंत्र सत्ता का होना, स्वयं ईश्वर बन जाना। भगवान महावीर एक ऐसे हुए हैं, उन्होंने भक्त को भी भगवान बनाने की प्रक्रिया बताई है। भक्त भी भगवान हो सकता है।
बाकी के लोग क्या करते हैं, तब भगवान में लीन हो जाते हैं। तो ये महावीर भगवान एक ऐसे हुए हैं, उन्होंने भक्त को भी अपने समकक्ष बनाने की कोशिश की है, तो वो भी भगवान बन सकता है। जो भव्य आत्मा है, कर्म क्षय करके परमात्मा बन सकती है। और निर्वाण का एक अर्थ और बताया है, शांति। निर्वाण का मतलब क्या है, शांति। और पूर्ण शांति कब मिलेगी, जब व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, अर्थात कर्मों का क्षय कर लेता है, वह निर्वाण को प्राप्त होता है, पूर्ण शांति। और आपको भी शांति चाहिए, हमारे को भी शांति चाहिए। शांति चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि आपको मोक्ष में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 5 महाव्रतों को स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान महावीर ने 5 नियम दिए नहीं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 महाव्रतों का जो पालन करता है, 3 योग से पालन करता है, कर्मों का क्षय कर लेता है, वह जीव आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा बन जाता है। लेकिन सब भव्य आत्मा एक साथ में चारित्र की आराधना नहीं कर सकती है। क्यों, इसका भी समय आता है। चारित्र मौनीकरण का जब क्षय शोषण होता है तो चारित्र धर्म की प्राप्ति होती है। देश चारित्र, सर्व चारित्र। यदि आप साधु नहीं बन सकते हैं तो कम से कम अच्छे श्रावक तो बनो, और अच्छे श्रावक बनोगे तो एक दिन आपके मन में आएगा मुझे साधु बनना है। पहले प्रेरणा साधु बनने की प्रेरणा देना। साधु नहीं बन सकते हैं कि श्रावक नहीं बन सकते हैं, फिर इंसान बनने की प्रेरणा देना, और इंसान से नीचे भी जाना। इंसान से यदि नीचे चले गए तो समस्या हो जाएगी। एक जमाई ससुराल में आया, बुढ़िया थी, और बुढ़िया ने सोचा जमाई भी आए हैं, इनके लिए बादाम की कतली बनाए। बादाम की कतली बनाए, फिर मन में आया जमाई तो आते रहते हैं तो शीरा बना दे। फिर मन में आया शीरा में टाइम लगेगा, आटा का शीरा बना दे। फिर मन में आया राबड़ी बना दे। तो जमाई भी कम नहीं था, सासू जी इनके नीचे तो मत जाना। तो वैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप साधु नहीं बन सकते हैं, श्रावक नहीं बन सकते हैं, कम से कम इंसान तो बने, इनके नीचे तो मत जाना। इंसानियत का भाव यदि आपने रह गया तो एक दिन वो भी आएगा, आप निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। तो मंजू जी नाटा ने बहुत सुंदर विचारों की प्रस्तुति दी, और मंजू जी तत्व ज्ञान में पारंगत है। अनेक किताबें भी इन्होंने लिखी, और आज भी बहुत बड़ा काम, कोर्स का काम करे हैं। और अधिकांश समय इनका मतलब धर्म ध्यान में कार्य में लगा हुआ है। अपने घर की जिम्मेदारी भी समझती है, और घर का काम भी करती हैं, और अपना स्वाध्याय भी करती हैं, और समय समय पर और भी कहीं जाना है पढ़ाने के लिए भी जाती हैं। जन विश्व भारती में भी है जो कोर्स चलता है, वो भी पढ़ाती हैं, जैन स्कॉलर आदि। और अच्छा नॉलेज भी है, अच्छा ध्यान भी है। समय समय पर दोनों हमारे सुरेंद्र जी और मंजू भाई और परिवार के सदस्य दर्शन करने के लिए आते हैं, तो ये तत्व चर्चा आदि चलती हैं। तो और कहने का तरीका भी अच्छा है, शांति के साथ समझाते हैं, और ठोस ज्ञान है, ऊपर का ज्ञान ही है, ठोस ज्ञान है जो आपने अभी सुना। और गहराई के साथ में समवाय के बारे में, अहिंसा के बारे में, सूक्ष्म बातें अनिकांत के बारे में, तो ये नॉलेज सबको होना चाहिए। हम जैन हैं, इसका गर्व सबको होना चाहिए। हम जैन हैं, जैन का गर्व होना चाहिए। जहाँ कहीं भी जाए जैन का डंका बजना चाहिए, और जहाँ कहीं भी जाए भगवान महावीर के सिद्धांतों की बात करनी चाहिए, और जहाँ कहीं भी जाए अपने मूल में सुरक्षित रहते हुए दिन शासन की प्रभावना करे, आत्मा की आराधना करे। आवश्यकता है हम पहले खुद महावीर बनने की कोशिश करें, और आप महावीर बन गए तो फिर दूसरों को हम महावीर बना सकते हैं। जो दूसरों को जीतता है वह वीर होता है, और जो अपने आप को जीतता है वो महावीर होता है। और सबको महावीर बनना है, बार बार भावना भाते जाओ। और महावीर कब बनोगे, तो जब हम महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात करेंगे, कर्मों का क्षय करेंगे, तो हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, महावीर बन सकते हैं। तो मैं सबके प्रति यही मंगल कामना करता हूँ। आप भी इन सब सूत्रों की
और सिद्धांतों की आत्मसात करे। पहले खुद अच्छे इंसान बन जाओ, सौख बन जाओ, और फिर लोगों को ये भगवान के सिद्धांतों के बारे में बताओगे और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक साधु भगवान महावीर के बारे में बताता है, उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। एक श्रावक बताता है, उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। त्यागी का अलग प्रभाव होता है, योगी का अलग प्रभाव होता है, भोगी का अलग प्रभाव होता है। प्रभाव होता है लेकिन तत्परता हो सकती है। तो आज जैन साधुओं की जो चर्या है, आज भी अन्य समाज के लोग भी बहुत प्रभावित हैं। और वो क्या करते हैं, जैन साधु से कोई खतरा नहीं है, क्या करते हैं, और जैन समाज से भी कोई खतरा नहीं है, ऐसा भी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अहिंसा वो कायरता नहीं सिखाती है, अहिंसा शूरवीरता सिखाती है। ये भी ध्यान रखने की बात है। तो हमें अहिंसा की साधना करना है और सत्य असत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह की साधना करना है और भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात करने की कोशिश करना है। इसी आशा के साथ ओम आ रहा